अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। आत्मा स्वयं निराकारी निर्विकार स्वयं में तृप्त चैतन्यमय जागृत अवस्था में है। मनुष्य के स्वभाव की मुख्यतः 3 प्रकृति देखने को मिलती है। 1 सात्विक, 2 राजसी, 3 तामसी। अंतःकरण की शुद्धि के प्रमाण अनुसार मनुष्य में श्रद्धा का जन्म होता है। अशुद्ध अंतःकरण में श्रद्धा की एक बूंद भी देखने को नहीं मिलती है और शुद्ध अंतःकरण में श्रद्धा के सिवाय कुछ और देखने को नहीं मिलता। श्रद्धा के प्रमाण अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। सात्विक, राजसी, तामसी मनुष्यों के लक्षण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यह समझने के लिए आप स्क्रीन पर कोष्ठक देख सकते हैं। सात्विक प्रकृति देवों का स्मरण करने की वृत्ति देखने को मिलती है। राजसी प्रकृति यक्ष एवं राक्षसों का स्मरण करते हैं। तामसी प्रकृति भूत प्रेतों का स्मरण करते हैं। सात्विक प्रकृति दंभ एवं अहंकार रहितता। राजसी प्रकृति दंभ एवं अहंकार अधिकतम प्रमाण में। तामसी प्रकृति दंभ एवं अहंकार की शुरुआत देखने को मिलती है। सात्विक प्रकृति सत्य को समझने का एवं मन यानी इच्छा से ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं। शरीर को कष्ट देने में कोई रस नहीं रहता। शरीर से ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं। राजसी प्रकृति सांसारिक भोग भोगने के पदार्थ प्राप्त करने हेतु तप करते हैं। जीवन का केंद्र शरीर होता है। इंद्रियगत भोगों को भोगने में रस रहता है। तामसी प्रकृति कामनाओं एवं आसक्ति के बल से प्रेरित होकर गैर शास्त्रीय मन की कल्पनाओं पर आधारित तप करके शरीर एवं आत्मा को कष्ट देते हैं। सात्विक व्यक्तियों का आहार चयन। आयुष्य, बल, सात्विकता, आरोग्य, सुख, रुचि बढ़ाने वाला, रस युक्त, चिकनाई युक्त, पौष्टिक एवं आनंद, जागृति, स्फूर्ति बढ़ाने वाला भोजन में रस लेते हैं। राजसी व्यक्तियों का आहार चयन कड़वा, खट्टा, नमकीन, अधिक ठंडा, गरम, तीखा आहार पसंद करते हैं, जो कि भय, दुख, शोक एवं राग उत्पन्न करता है। ऐसा आहार शरीर में त्वरा उत्पन्न करता है। मन की तरंगों में त्वरा एवं गति उत्पन्न होती है। तामसी व्यक्तियों का आहार चयन पुराना रखा हुआ, बासी, दुर्गंध युक्त एवं अपवित्र भोजन इन लोगों को प्रिय होता है। ऐसा आहार आलस्य, तंद्रा एवं निद्रा उत्पन्न करता है। कर्म, तप एवं दान का प्रकार। सात्विक कर्म फल की आकांक्षा बिना किया गया कर्म सात्विक कर्म है। कर्म स्वयं ही आनंद प्रदायक है। राजसी कर्म फल की आकांक्षा जुड़ी होती है, दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है। तामसी कर्म श्रद्धा रहित, प्रेम बिना मात्र करने हेतु जो कृत्य किया जाए वह तामसिक कर्म है। सात्विक तप फल की आकांक्षा रहित तप सात्विक तप कहलाता है, जिसमें कुछ भी प्राप्त करने का भाव नहीं रहता। राजसी तप फल की आकांक्षा केंद्र में रहती है। किसी के सत्कार, खुशामद के लिए क्षणिक समय के लिए किया जाने वाला अनिश्चित फल देने वाला तप राजसी तप कहलाता है। तामसी तप
मूर्खतापूर्वक हठ के साथ शरीर के विविध अंगों को पीड़ा देकर दूसरों के अनिष्ट हेतु किया गया तप तामसी तप कहलाता है। सात्विक दान, योग्य समय पर कुछ प्राप्त करने की आशा बिना योग्य व्यक्ति को प्रेम पूर्वक दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। राजसी दान, कुछ देकर बदले में कुछ प्राप्त करने की आशा के साथ फल प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ संकुचित मन से दिया गया दान राजसी दान कहलाता है। तामसी दान, सत्कार बिना तिरस्कार के साथ अनुचित समय पर कुपात्र को दिया गया दान तामसिक दान कहलाता है। तपश्चर्या, तप के 3 प्रकार हैं। 1. शारीरिक तप, 2. वाणी का तप, 3. मानस तप। 1. शारीरिक तप। शारीरिक तप में 5 बातों का समावेश होता है। क. पूजन, देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानी जनों का पूजन करना। ख. सरलता, बाहर से अपने शरीर पर कुछ भी थोपने का प्रयत्न नहीं करना है, जो है जैसा है वैसा ठीक है। ग. पवित्रता, शरीर प्रसन्न आनंदित रहे इस प्रकार भीतर एवं बाहर शुद्धि रखना। ग. ब्रह्मचर्य, स्वयं का विस्मरण न हो इस तरह पूर्ण सजगता साधते हुए कर्म करना। ड. अहिंसा, किसी भी जीव से कुछ हड़पने की इच्छा न रखना, अपने सुख की खातिर दूसरे को दुखी करने का भाव का अभाव होना। 2. वाणी का तप, किसी भी प्राणी में उद्वेग न उत्पन्न करे ऐसी वाणी बोलना। सत्य, प्रिय एवं हितकारी यानी कल्याणकारी वाणी बोलना एवं सर्व जीवों के जीवन को अंधकार में से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले उपदेशात्मक धर्म ग्रंथों का पठन करना ही वाणी का तप है। 3. मानस तप। मानस तप में 4 बातों का समावेश होता है। क. प्रसन्नता, जो कुछ भी उपलब्ध है उसी में संतोष का भाव, अपने में स्थिर होने का भाव। ख. सौम्य भाव, किसी के पास से कुछ प्राप्त न करने का एवं किसी में उद्वेग उत्पन्न न करने का भाव। ग. मौन, अनावश्यक न बोलना, वाचन एवं श्रवण न करना, जितना आवश्यक हो उतना ही पढ़ना, सुनना एवं बोलना, किसी भी इंद्रिय का भोग विलास हेतु उपयोग न करना अर्थात मौन। ग. आत्मसंयम, मन इच्छा करे तो भी इच्छा को प्रोत्साहन दिए बिना या दमन किए बिना इच्छा से दूर खड़े होकर इच्छा को देखते रहने का संयम, इच्छा के पीछे फिसल न जाने का संयम। ड. भावना शुद्धि, किसी की निंदा न करने की भावना, किसी को हानि न पहुंचाने की भावना, सर्व जीवों का कल्याण करने का भाव। जिस प्रकार हम घर की सफाई प्रतिदिन करते हैं उसी प्रकार स्वयं के अंतः निरीक्षण द्वारा अपने मन में भरे विकार, विचार एवं अशुद्ध भावों की स्वच्छता करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना, ध्यान व थोड़े समय मौन आवश्यक है। जब तक शरीर में शक्ति है तपश्चर्या आरंभ कर देनी चाहिए ताकि शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो सके। शक्ति बिना इंद्रियों एवं शरीर की तपश्चर्या संभव नहीं है।
जैसे कि यदि बर्तन में पानी हो तो वह गर्म होकर वाष्प बन सकता है, ऊर्ध्वगामी हो सकता है। इसी प्रकार शरीर एवं इंद्रियों में यदि शक्ति हो तब तपश्चर्या आरंभ कर दी जाए तो शक्ति ऊर्ध्वगामी हो सकती है। यज्ञ, दान या तपश्चर्या किसी को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं की प्रसन्नता, आनंद एवं कल्याण के लिए है, अपनी परम समझ के विकास के लिए है। अश्रद्धा से यज्ञ, दान एवं तप किया जाए तो यह कल्याणकारी नहीं होता। दूसरों को दिखाने के लिए किया गया यज्ञ, दान या तप से प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती, अपितु लोभ, क्रोध, तनाव एवं भय ही उत्पन्न होता है। ओम तत्सत। ओम की ध्वनि निर्विकार है। ओम की ध्वनि सुनने या ओम का नाद करने से अंतर्मन में चलती हुई विचारों की श्रृंखला टूट जाती है। ओम का नाद सतत करने से पूर्ण विचार विहीन शुद्ध भावमय आत्मीय स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि ओम शब्द शून्य नाद है, तटस्थ नाद है, केंद्रीय नाद है। यह विचारों का भंवरजाल उत्पन्न नहीं होने देता है। प्रत्येक मंत्र का आरंभ एवं अंत ओम के साथ होता है। तत् अर्थात जिसका न जन्म है न मृत्यु है, अनादि, काल रहित, अकाल, अथवा जिसमें भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों का समावेश होता है, आरंभ एवं अंत रहित, परम चैतन्य, परम ब्रह्म। सत अर्थात विकार रहित, आकार रहित, निराकार, जिससे न कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो न कुछ खोने का भय, मन की द्वंद्व के पार, इंद्रियों की पकड़ से ऊपर, नाश रहित, अचल सत्य। यज्ञ, दान एवं तप में ओम तत्सत का अर्थ यह होता है कि जो कर्म मैं भूल चूक से भी मेरे अहंकार के साथ करता हूँ, वे फल सहित परमात्मा को समर्पित हो। परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है उसे दूसरों को देने में मैं निमित्त मात्र हूँ। बाकी सब कुछ है तो परमात्मा का ही। मैं न तो यहाँ कुछ लाया हूँ न ही यहाँ से कुछ ले जाऊँगा। परमात्मा ही तपश्चर्या को सफल बनाते हैं, इसलिए तप का परिश्रम मैं परमात्मा के चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा मृदु भाव यश, दान, तप में हल्कापन यानी निर्भरता एवं आनंद लाता है। इन तीनों कर्मों से अंतःकरण शुद्ध होता है एवं आनंद की अनुभूति होती है। इन तीनों कर्मों में मैं का भाव न रहे, अजागृति एवं विस्मरण न रहे, यह साधना व्यक्ति को प्रतिपल करनी चाहिए। यहाँ पर अध्याय 17 का मार्गदर्शन पूर्ण होता है।